हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है। मैं वेट लॉस सेशन से स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हमारा वेट लॉस क्यों नहीं होता है। मेरा खुद का, मैं अपना भी आपको रिजल्ट शेयर करूँगी कि मेरा वेट लॉस हुआ, फिर एक जगह पे आके स्टक हो गया, क्यों हो गया। मैं भी चाहती हूँ कि मैं अपनी लाइफ की कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँ। काफ़ी कोशिश करती हूँ मैं टाइम लेने की, पर नहीं हो पाता है। दोनों बच्चे हैं, फैमिली का पूरा काम है, ऑफिस है, जॉब है, सब कुछ होने के बाद मैं थोड़ा टाइम आपको नहीं दे पाती हूँ। शॉर्ट्स वीडियो में अगर आपसे मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्कस करती तो वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको ये वीडियो डाल रही हूँ। सबसे पहला मैंने आज की वीडियो में सेशन में बताया है कि पॉजिटिव रहना है। देखिए, पॉजिटिव रहने का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आप अपनी तरफ से किसी भी पर्सन के लिए बहुत अच्छा करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, वो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देते जा रहे हैं और आपकी अच्छाई को गलत बता रहे हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि अगर आप किसी के संग अच्छा कर रहे हैं और वो आपकी अच्छाई को समझ रहे हैं कि आप किसी मतलब से कर रहे हैं, मत करो। पॉजिटिव रहने का मतलब है आपको अपनी तरफ से किसी का गलत नहीं करना है, गलत नहीं सोचना है। सबसे बड़ी बात, आपके लिए कोई कुछ भी कह रहा है, सुन रहा है, तो उन चीज़ों का अपने ब्रेन पे असर नहीं होने देना है। यहाँ आपका वेट स्टक होने स्टार्ट होता है। ये कंडीशन मेरे साथ भी है और ये होता है। ये चीज़ें कवर करने के लिए हमें मेडिटेशन की ज़रूरत होती है, खुद को हील रखने के लिए। तो ये आप करिए, मेडिटेशन करिए, खुद को हील करिए, पॉजिटिव रहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है आप किसी पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत प्यार से डील कर रहे हैं, बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन वो इंसान क्या कर रहा है, बदले में आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है या फिर आपसे कुछ भी बोल रहा है, वो ये सोच ही नहीं रहा कि ये मेरे से बड़ा है। जैसे कि मैं हर बंदे को बहुत प्यार देती हूँ, बहुत प्यार से डील करती हूँ, बहुत प्यार से केयर करना, समझाना। कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे हैं जो मेरे प्यार का मतलब ये समझते हैं कि वो फ्री हो गए मेरे से किसी भी तरह बोलने के लिए, कुछ भी बात कहने के लिए, कुछ भी बोल देंगे हम तो कुछ भी कह सकते हैं। नहीं, मेरे प्यार करना, आपको केयर करना, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी रिस्पेक्ट ना करें। आप ये भूल जाएं कि आप मेरे से छोटे हैं या आप मेरे से बड़े हैं या फिर आपका मेरे से क्या रिश्ता है, किस रिश्ते में आपको मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है कि आप किसी को बहुत पॉजिटिवली बिहेव कर रहे हैं, नेचर अच्छा रख रहे हैं, केयर कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ हमारे साथ गलत हुई है इनके साथ ना हो, या फिर आप अपनी तरफ से कुछ भी अच्छा कर रहे हैं और सामने वाला बंदा बदले में आपको रिस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है, तो बंद कर दो। ऐसे लोगों के साथ पॉजिटिव नहीं रहना है। ऐसे लोगों के साथ पॉजिटिव सिर्फ ब्रेन से रहना है। कल को वो कुछ भी कहते हैं, आपके लिए कोई पॉइंट आउट करते हैं, कुछ आपको ब्लेम डाउन करते हैं, तो बिल्कुल भी आपको उनकी बातों को अपने कानों तक नहीं पहुंचने देना है। ठीक है, एक कान से सुनना, एक कान से निकालना बहुत हो गया, अब सुनना ही नहीं है। जस्ट इग्नोर दैट। ओके, सबसे पहले डिप्रेशन ख़त्म होना। अब आ जाते हैं वर्क वालों पे। कुछ लोग वर्किंग क्राइटेरिया में होते हैं तो वर्क का बहुत डिप्रेशन होता है। पहली चीज़, आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना के रखो कि आपका जो जॉब है, जो वर्क है, उसको वर्क तक रखो। अगर आप उसके बारे में, उसके फिनिश होने मतलब वर्किंग आवर ख़त्म होने के बाद बहुत सोचेंगे तो वो आपकी नेचुरल लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। कभी अपनी नेचुरल लाइफ इफ़ेक्टिव नहीं रहनी चाहिए। अपनी फैमिली के लिए जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो आपकी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हें फॉलो करो। मैं मानती हूँ वर्क का बहुत सारा लोड होता है, मैं खुद फील करती हूँ, चीज़ चलती हैं ब्रेन में, पर उसे वहीं ख़त्म करिए। चाहे आपको 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर एक्स्ट्रा लग जाए, पर जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं तो यू ओनली विद, मतलब आप सिर्फ अपनी फैमिली के साथ बैठें। ये नहीं कि आप बैठे हैं फिर काम का नहीं, काम का डिप्रेशन अपनी जगह और फैमिली वर्क टाइम अपनी जगह। ये करना स्टार्ट करिए, देन आप मुझे बताइए कैसे। दूसरी चीज़, ऐसे लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगी जिनको ये लगता है कि मैं या कोई और किसी के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, अच्छे से पेश आ रहा है, हंस रहा है, बोल रहा है, मजाक कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की कोई पर्सनल रिस्पेक्ट नहीं है या फिर हमें इज्जत नहीं मिलेगी या फिर हम रिश्ते में आपसे छोटे हैं तो आपको हमें सबकी अपनी एक रिस्पेक्ट होती है, वो आपको देनी चाहिए बाकायदा। अदरवाइज़ अगर आप रिस्पेक्ट नहीं दे सकते हैं तो हम तो आपको रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन इंडिकेट करना बंद कर दीजिए। सो थैंक यू सो मच।
आज के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।